दीप वही जो जलता रहे, पेड़ वही जो फलता रहे, चट्टान रास्ता रोकेगी, इंसान वही जो चलता रहे, इंसान वही जो चलता रहे। जैन मुनि आचार्य महाप्रज्ञ की पंक्तियां हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मैं जगदीश कुमार क्रमजा.com में आपका हार्दिक स्वागत है और बात करेंगे हम निपात संज्ञा करने वाले सूत्रों की। तो प्रागीश्वरान निपाता, ये जो सूत्र है अधिकार सूत्र है निपात संज्ञा करने वाले सूत्रों का, और अधिरीश्वरीय सूत्र तक इसका अधिकार होता है। और निपात, जिस प्रकार निपात जो शब्द होते हैं वो भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होते हैं और प्रसंग के अनुसार, तो इन्हीं की संज्ञा करने वाले जो सूत्र हैं उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। असत्व जो सूत्र है वो कह रहा है कि अद्रव्यार्थास चादेह निपात संज्ञा स्युः, अर्थात अद्रव्यवाची च आदि से प्रारंभ होने वाले शब्दों की निपात संज्ञा हो। जैसे कि डिफाइन करते हैं तो देखते हैं कि च आदय असत्व, असत्व से मतलब च से तात्पर्य है च हो प्रारंभ में, च से प्रारंभ हो करके, और असत्व से मतलब है अद्रव्यवाची हो, अर्थात द्रव्यवाची से भिन्न जो शब्द होते हैं उनकी निपात संज्ञा इस सूत्र के माध्यम से होती है। ये च आदि से प्रारंभ होते हैं। थोड़ा सा द्रव्यवाची शब्द को भी हम डिफाइन करना चाहेंगे। द्रव्यवाची से मतलब पदार्थ वस्तु से है, मतलब उन शब्दों का अर्थ पदार्थ वस्तु आदि न निकल करके इनसे भिन्न निकले, अद्रव्य हो। अद्रव्यवाची जैसे च का अर्थ होता है और, तो यहाँ और जो शब्द है वो इंडिकेट करता है अद्रव्यवाची को, अर्थात द्रव्य वस्तु ये नहीं है। तो इसका हम प्रयोग देखते हैं। तो प्रयोग के लिए हम चलते हैं कुत्र वसति, कहाँ रहते हो, बहुत इसमें। तो ये जो शब्द है कुत्र, इसमें कालिदास इति नामने वयम जानीमे इति, ये जो शब्द है ये चाद्यो असत्व सूत्र के माध्यम से निपात संज्ञक हैं। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं, बात कर रहे हैं प्रादेय सूत्र की। ये प्रादेय में पठित है, और प्रादेय जो सूत्र है अद्रव्यार्थाश्च प्रादेय निपात संज्ञासु, द्रव्यवाची प्र आदि की निपात संज्ञा होती है। सूत्र को हम डिफाइन करते हैं तो प्र प्लस आदय है, प्र प्राप सम अनुभव निस निर दुष दुर्वी आग्नि अध्यप्यति सूत अभिप्रतिपरि उप एते प्रादय है। ये इनकी यह सूत्र निपात संज्ञा करता है। इसका हम प्रयोग देखें तो अद्यधि लोकम हरि, यहां जो है अधि प्लस अधि, इस तरीके से यह यहाँ पे प्रादेय है। प्रादेय के अंतर्गत आता है, इनकी संख्या 22 होती है। तो यहां हम इसका प्रयोग देखते हैं तो यहां जो अधि है इसकी निपात संज्ञा करने वाला सूत्र है प्रादेय। क्यों है? प्रादेय के अंतर्गत 22 ही आते हैं निश्चित इनकी संख्या, और चाद्यो असत्व जो सूत्र है
वो च आदि से प्रारंभ होते हैं, उनकी निपात संज्ञा करता है। और प्रादे जो सूत्र है ये प्र आदि से जो जिनकी शुरुआत होती है उनकी प्रादे सूत्र निपात संज्ञा करता है। इन दोनों में यही एक अंतर है। तो अब हम चर्चा करें उपसर्ग संज्ञा करने वाले सूत्रों की और गति संज्ञा करने वाले। हम जो बात कर रहे हैं उपसर्ग संज्ञा और गति संज्ञा करने वाले सूत्रों की, तो उपसर्ग क्रिया ये जो सूत्र है ये इसमें वर्त इस प्रकार है कि प्रादेह क्रिया योग्य उपसर्ग संज्ञा गति संज्ञाश्च स्यु, अर्थात प्रय आदि से प्रारंभ होने वाले क्रिया के साथ में उनकी उपसर्ग संज्ञा और गति संज्ञा होती है। परा जो उपसर्ग है ये जैसे ही उपसर्ग है ये इन उपसर्ग धातु से जुड़ते हैं तो पराभूति हो जाता है। धातु से जुड़ करके, धातु यानी क्रिया, जिसे हम इंग्लिश में वर्ब भी बोलते हैं। ये जो परा है यहां पर इसकी उपसर्ग संज्ञा भी हो गई, साथ में इसकी गति संज्ञा भी हो गई एक साथ ही। तो जैसे ये उपसर्ग धातु से कनेक्ट हो करके नए रूप का निर्माण करते हैं, अनुपठति, अनुभवति, अनुलिखति, इस तरीके से इनका प्रयोग हमारे को देखने को मिलता है। यहां पर जो ये उपसर्ग है उपसर्ग के साथ में इनकी गति संज्ञा भी होती है। दोस्तों हम चर्चा कर रहे हैं विभाषा संज्ञा करने वाले सूत्र की। सूत्र है न वेति विभाषा। इसकी वर्त इस प्रकार है, निषेध विकल्प और विभाषा संज्ञासु। निषेध और विकल्प इन दोनों की विभाषा संज्ञा होती है। इसको हम डिफाइन करते हैं सूत्र के माध्यम से। न यानी निषेध, इस शब्द में वा, इति और विभाषा, इस तरीके से ये सूत्र है। न यानी निषेध, वा यानी विकल्प, और इति जो है ये शब्द इन निषेध और विकल्प दोनों को अन्वित है। कहने का तात्पर्य यह है कि न वेति विभाषा जो सूत्र है निषेध और विकल्प इन दोनों की विभाषा संज्ञा करता है। और ये परीक्षाओं में सीधा सीधा पूछा जाता है यहाँ से कि विभाषा संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, या विभाषा संज्ञा करने वाले विधायक सूत्र का नाम बताइए। तो यह सूत्र है सीधा सीधा न वेति विभाषा, निषेध विकल्पियों विभाषा संज्ञासु। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि निषेध और विकल्प दोनों की ही ये विभाषा संज्ञा करता है। और जो विभाषा है ये शास्त्र में 3 प्रकार की होती है, प्राप्त विभाषा, अप्राप्त विभाषा और उभयत्र विभाषा। दोस्तों हम चर्चा कर रहे हैं अवसान संज्ञा करने वाले सूत्र की। अवसान संज्ञा करने वाला सूत्र है विरामोवसानम।
ये जो सूत्र है विरामोवसानम वर्णानाम अभावो अवसान संज्ञे स्यात्। वर्णों का अभाव, यहां जो विराम शब्द है, विराम विराम अवसानम, इस सूत्र में ये दो शब्द है। विराम, जो शब्द विराम होता है जहां पर उनकी अवसान संज्ञा होती है, अर्थात वर्णों का जहां पर अभाव होता है वहां पर विराम संज्ञा होती है। इसका उल्लेख और ज्यादा विस्तृत हम पढ़ेंगे तो शब्द रचनाओं में, शब्दों में पढ़ेंगे। जैसे थोड़ा सा मैं यहाँ बता दूं, राम प्लस र, यहाँ पर विराम हुआ, वर्णों का अभाव हुआ है यहाँ आकर के, तो यहाँ इस सूत्र के माध्यम से अवसान संज्ञा हो जाएगी, और अवसान संज्ञा होते ही खरवसान्य विसर्जनीय जो सूत्र है वो र का विसर्ग कर देता है और शब्द निर्माण हो जाता है। प्रथमा विभक्ति के राम शब्द में राम है।